नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे निफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। निफ्टी की आज क्या ट्रेडिंग रेंज रह सकती है पिछले 2 दिनों में जो हमारे बाज़ारों में उठापटक जारी है। शुक्रवार को हमने बड़ी गिरावट देखी और कल हमने उम्मीद के उल्ट अच्छी रिकवरी देखी लोअर लेवल से। और इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों में कुछ इंटरेस्टिंग है, एफआई की जो बाइंग है वो बढ़ती जा रही है। तो इस सब के बीच में फिर हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, कैसे निफ्टी ट्रेड करेगा, क्या पॉसिबल जोन हो सकती है, इन सब पे हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप हमने न्यूट्रल रखा है, जिसकी वजह कल जब हम क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी बाजार 100 पॉइंटों की तेज़ी के साथ काम कर रहे थे जो अमेरिकी फ्यूचर थे, लेकिन वहाँ कल कमजोरी के साथ काम हुआ और अमेरिकी बाजार 100 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए। लेकिन आज अमेरिकी फ्यूचर है वो हल्की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और निक्केई के बाजार फ्लैट काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की तेज़ी के साथ काम कर रहा है, 20 पॉइंट की मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए बाकी एशियाई बाजार भी न्यूट्रल काम कर रहे हैं। तो इतनी कोई गिरावट है नहीं है जिस प्रकार से कल अमेरिकी बाजारों ने यू टर्न लिया। 100 पॉइंट फ्यूचर ऊपर थे जब हम ट्रेड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन वैसा उसका रिफ्लेक्शन आज एशियाई बाजारों में दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए हमने जो हमारा ग्लोबल सेटअप है उसको न्यूट्रल रखा है। इंस्टीट्यूशनल एफआई काफ़ी देर हमने न्यूट्रल रखने के बाद एफआई का डाटा कल हमने फाइनली पॉजिटिव कर दिया है। डीआई का डाटा तो नेगेटिव चल ही रहा है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कल एफआई ने कैश मार्केट में 300 करोड़ की बाइंग की, जो कंटिन्यूस वो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1500 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर में कल बहुत उनकी मामूली बिकवाली थी, सिर्फ 100 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। तो इसीलिए हमने जो एफआई का डाटा आज पॉजिटिव साइड रखा है। डीआई तो फिर कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, वो 700 करोड़ की उनकी सेलिंग, कल भी उनका 700 करोड़ का सेलिंग आंकड़ा था। तो इसीलिए डीआई के डाटा को हमने कंटिन्यूस नेगेटिव मेंटेन किया है। एफएनओ डाटा न्यूट्रल है दोस्तों। शुक्रवार की गिरावट के बाद पुट कॉल रेशो 1.30 पे आ गया था, लेकिन कल फिर 20 बेसिस पॉइंट बढ़ के वो 1.50 पे आया है। ओवरऑल जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 11,000 और 11,300 का जो बैंड है, जब तक इसके बाहर हम डिसाइसिव क्लोज नहीं देते हैं, कोई फ्रेश ट्रेंड बदलता नहीं है, तो एफएनओ साइड में कोई बड़ा रिफ्लेक्शन दिखना या कोई डायरेक्शनल ट्रेंड देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ के प्लेयर हैं जो तेजी करने वाले और मंदी करने वालों बराबर लोअर लेवल पर और हाई लेवल पे अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं। जब तक हम ये पूरा अगस्त हमने कंसोलिडेट किया है विद इन 300 पॉइंट्स रेंज, तो वही हमारा जो ट्रेंड आगे चलेगा। इसीलिए जो हमारा एफएनओ डाटा है उसको हमने न्यूट्रल रखा है। कल मार्केट्स में ऑटो और आईटी दोनों इंडेक्स ने मार्केट्स को सपोर्ट दिया और इसीलिए मार्केट डे हाई पे बंद हुआ। हालांकि गैप अप खुला था 100 पॉइंट के ऊपर, एसजीएक्स निफ्टी मॉर्निंग में दिखा रहा था, फिर भी हमने कल का जो हमारा मॉर्निंग सेटअप था उसमें हमने बताया था कि आज हमारा जो मैक्सिमम अपसाइड है वो 11,250 तक ही रहेगा। और हम वहीं पे खुलते ही बाजार में सेलिंग आ गई और फिर हमने हमारी ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड टच किया और हम उसी पॉइंट पे आके बंद हो गए। लेकिन कल एक टेक्निकल में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। शुक्रवार को जो हमने बड़ी कैंडल देखी, जो हमारे बाज़ारों में बड़ी गिरावट आई, कल हमने उसके बीच में ही पूरा दिन ट्रेड किया। इसको टेक्निकल में हम लोग बोलते हैं इनसाइड बार। इसका मतलब क्या होता है, हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो शुक्रवार के हाई थे 11,300 के ऊपर थे और लो थे 11,111 के। कल का जो लो है वो 11,140 है और हाई है 11,260 के आसपास। तो शुक्रवार के हाई और लो के बीच में ही हमने ट्रेड किया। अगर ऐसा होता है कभी भी दोस्तों, तो फिर अभी हमारे लिए क्या हो गया, आज जो शुक्रवार के हाई और लो वो हमारे लिए बैरियर हो गए। जब तक हम इस रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे तब तक हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी मार्केट्स में। और आज भी जिस प्रकार का हमारा डाटा सेटअप है, तो हम इस कैंडल के बीच में ही खुलेंगे। शुक्रवार का जो कैंडल है उसके बीच में ही खुलेंगे और हमने जो अब हमारी ट्रेडिंग रेंज आज जो निर्धारित की है वो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी ट्रेडिंग रेंज को चुना है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी की आज की हमारी क्या पॉसिबल ट्रेडिंग हो सकती है। निफ्टी की जो आज हमने पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों वो 11,185 से 11,335। रजिस्टेंस जोन हमारी लिए कहाँ है, 11,335। और जो हमने पूरा हफ्ता पिछला गया हफ्ता हमने जिस जोन में रजिस्टेंस लिया है 11,350 375, ये जोन हमारे लिए आज भी स्टिफ रजिस्टेंस फेस करेगी। यही हमारा शुक्रवार का हाई है। सपोर्ट जोन कहाँ लेंगे हम,
कल का जो लो है 11,140 और 11,185। अब इसको हम थोड़ा चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा डेली चार्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि हम हमेशा चर्चा करते हैं हमारी राइजिंग चैनल की, शुक्रवार को हमने इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया और कल हमने मॉर्निंग में आपको बताया था कि ये एक दिन की क्लोज से हम लोग कन्फर्मेशन नहीं लेंगे, हम कल का इंतज़ार करेंगे। और कल एकदम इसके ऊपर ही हमने क्लोज दिया है हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो आज फिर हमारी क्या रेंज रह सकती है? तो जो कल के हमारे लोज हैं 11,140 वो हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेंगे। और आवरली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं दोस्तों, ये आवरली चार्ट है। यहाँ पे कल हमने 11,185 पे काफ़ी सपोर्ट लिया है, इसके नीचे हमने कोई कैंडल आवरली चार्ट्स में क्लोज नहीं दी है, तो इसीलिए आज हमने इसको सपोर्ट जोन रखा है। प्लस ये राइजिंग ट्रेंड लाइन और कल का लो और प्लस ये 20 डे मूविंग एवरेज आती है जो 11,125 के आसपास। तो ये ओवरऑल पॉइंट मिलके हमारे लिए 11,150 से 185 तक बढ़िया सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर हम ऊपर चलना शुरू करते हैं, कल के हाइज के अगर ऊपर निकलते हैं तो फिर रेजिस्टेंस हमारा होगा 11,335 और 11,370। ये जो हमारे लिए जोन है दोस्तों, आवरली चार्ट में जो हमारे लिए और क्लियर हो जाएगी, ये जो जोन है हमारे लिए 11,335 और 11,370, ये 30-40 पॉइंट की जोन है। ये हमारे लिए आज भी स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगी निफ्टी में। ऑप्शन साइड में भी कल काफ़ी पोजीशन अनवाइंड हो गई, जो मंदी हुई थी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, जिन ट्रेडर्स ने मंदी की थी 11,300 पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, तो कल उसमें 5 लाख शेयर अनवाइंड हो चुके हैं। और पुट साइड में काफ़ी तेज़ी की पोजीशन ऐड हुई है निफ्टी में, काफ़ी सभी स्ट्राइक्स पे काफ़ी तेज़ी की पोजीशन ऐड हुई है, जिस वजह से जो हमारा पुट कॉल रेशो है वो 20 बेसिस पॉइंट बढ़ के दोबारा फिर 1.50 पे आ गया है। तो अगर देखा जाए निफ्टी के लिए आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11,250। इसके अगर हम ऊपर बने रहते हैं तो 70 से 100 पॉइंट की तेज़ी हमारे बाज़ार में आ सकती है शॉर्ट कवरिंग के चलते। इसके नीचे रहते हैं तो कल के लोज के आसपास 11,180, 11,140 यहाँ तक निफ्टी फिसल सकता है। तो कल का जो पॉइंट है हमारे लिए वो मेक और ब्रेक पॉइंट है दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जैसा कि दिख रहा है काफ़ी कमज़ोर है। कल हमने 21,800 और 22,000 का रजिस्टेंस तय किया था और यहाँ पे हम खुले 21,880 के पास आसपास, वहीं पे हमारा रजिस्टेंस बन गया, वही हमारा ओपनिंग हाई बन गया बैंक निफ्टी में। तो आज बैंक निफ्टी की क्या पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। आज जो बैंक निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो कल का लो चुना है 21,400 और हाई चुना है 21,800। रेजिस्टेंस जोन कहाँ रहेगी 21,800 और 22,000। सपोर्ट जोन कहाँ रहेगी, जो पिछले 2 दिनों में हमने ऑलमोस्ट 21,400 के आसपास लो लगाया है, तो वो हमारे लिए आज भी सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम 21,400 के नीचे फिसलते हैं तो फिर सीधा 21,000 का टारगेट आ जाएगा। अगर ऐसा होता है दिन के दौरान तो हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। अगर हम दिन के दौरान किसी भी वजह से 21,400 के नीचे फिसलते हैं तो फिर सीधा 400 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी। फिलहाल हमने 21,400, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से इस जोन में सपोर्ट ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको सपोर्ट जोन के लिए बैंक निफ्टी को चुना है। चलिए दोस्तों, जो हमारा डाटा है उसको हम सम अप कर लेते हैं। निफ्टी में आज हमारे लिए जो मेक और ब्रेक पॉइंट रहेगा दोस्तों वो 11,250 रहेगा, क्योंकि आवरली चार्ट में अगर निफ्टी को देखें तो आवरली चार्ट में भी यही जोन हमारे लिए निकल के आ रही है 11,250। और डेली चार्ट्स में देखिए ये शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये पिछले 2 दिन हमने दोनों दिन इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली है और आज इस ट्रेंड लाइन का जो टचिंग पॉइंट आएगा वो 11,150 जो नीचे की तरफ है। और ऊपर मैक्सिमम हम कहाँ जा सकते हैं 11,350। ये हमारा रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहेगा। ज़्यादा गैप आपको कल की तरह खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे और किसी वजह से अगर नीचे फिसलता है, फर्स्ट हाफ में हमें मौका मिलता है, डिप मिलता है, तो वहाँ से हम बाइंग की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।